हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने पीरियोडिक टेबल पूरा बना लिया था। और जो साइंटिस्ट थे, किस साइंटिस्ट ने क्या बोला बेसिकली पीरियोडिक टेबल के बारे में, और उन्होंने क्या अप्रोच रखी अपनी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने में पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ बेहतरीन चीजें, जैसे कि एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात करेंगे। दूसरा चीज हम लोग बात करेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर ब्लॉक्स। ठीक है, सो पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं 4 पार्ट्स में, जिसमें पहला पार्ट होता है एस ब्लॉक, दूसरा होता है पी ब्लॉक, तीसरा होता है डी ब्लॉक और चौथा होता है एफ ब्लॉक। ये ब्लॉक्स में इस पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एलिमेंट्स की, उसके बेसिस पे उन एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, और ये बताया जाता है कि किस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को करते हैं शुरुआत, और शुरुआत करते हैं हम लोग एक अपनी हेडिंग से। और हेडिंग क्या है हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, एलिमेंट्स, classification of elements on the basis of electronic configuration, on the basis of electronic configuration। तो भैया कौन कौन से ब्लॉक में इन एलिमेंट्स को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है या फिर क्लासिफाई किया गया है इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, उसका नाम है एस ब्लॉक। क्या नाम है उसका, एस ब्लॉक। तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसको हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी एलिमेंट जो है वो एस ब्लॉक का है। सो बेटा इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसके अनुसार क्या कहा जाता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑल द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट last electron enters into the s orbital are called s block elements। तो बड़े ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी, इसका मतलब क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली उनको बोला जाता है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस में जाएगा, एस ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, एस ऑर्बिटल के अंदर जाएगा। उनको क्या बोलेंगे हम लोग, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। क्लियर है। इसमें सेकंड पॉइंट आता है बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू किसमें, टू कैटेगरीज या फिर टू ग्रुप्स कह सकते हो ना, टू कैटेगरीज या फिर टू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स में क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया, किसको, एस ब्लॉक को। ठीक है, कौन कौन सा, तो पहला आता है बेटा, उसको अपन लोग बोलते हैं, यहां पे ए पॉइंट लिख देता हूं, है ना। पहला होता है अल्कली मेटल्स, पहला क्या होता है, अल्कली मेटल्स। और दूसरा होता है बेटा, उसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब हम लोग बात करें कि भाई अल्कली मेटल्स क्या होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं। तो बेटा अल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल में हम लोग बोलते हैं कि एस ब्लॉक जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम किस साइड में है, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। हम लोगों ने कल पीरियोडिक टेबल बनाया था, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, इस साइड में एस ब्लॉक है, इस साइड में पी ब्लॉक था, यहाँ पे डी ब्लॉक था, और उसके नीचे हमने एफ ब्लॉक बनाया था। तो यहाँ पे हमको बोला गया कि एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में क्या होगा, एस ब्लॉक होगा। और एस ब्लॉक किसको कहते हैं ये बता दिया, और एस ब्लॉक को दो पार्ट्स में या दो ग्रुप्स में हमने क्या किया, सब डिवाइड किया है। एक को क्या बोला हम लोगों ने, एल्कली मेटल्स, और एक को क्या बोला हम लोगों ने, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब एल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं, तो मैंने क्या बोला, लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटाशियम आ गया, रुबिडियम आ गया, सीजियम आ गया और फ्रेंचियम आ गया। क्या आ गया, जल्दी बोलो फटाफट से, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। तो बेटा ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया है, स्टार मार्क कर दिया है।
अब ये जो लिथियम है ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है बेटा, तो हमको पता है ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये, सेकंड। ये वाला कौन से पीरियड का होगा, थर्ड पीरियड का। ये कौन से पीरियड का होगा, फोर्थ पीरियड का। ये कौन सा होगा, फिफ्थ पीरियड का होगा। ये सिक्स्थ पीरियड का होगा और ये होगा आपका सेवेंथ पीरियड का। क्लियर है सब लोगों को। तो ये हो गए हमारे पास एलिमेंट जो कि अल्कली मेटल से। याद रखने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया, ली ना के रब से फरियाद। क्या बोलेंगे, ली ना के रब से फरियाद। क्लियर है। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल को हम लोग देखेंगे थोड़ा बाद में, तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। ठीक है। सो यहां पे पहले अभी अल्कली मेटल्स की बात कर लेते हैं सारी। अब बात आती है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो अल्कली मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम लोग बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चा पार्टी NS कितना 1। क्या होती है, जल्दी बोलो फटाफट से, NS कितना 1। या फिर इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोबल गैस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसके अंदर, और साथ में क्या आ जाएगा, NS1। समझ में आ गया। N क्या है, नंबर ऑफ शेल है। एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे मान लो लिथियम आ गया, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 3 होगा। तो क्या लिखेंगे अपन लोग, 1s2, और 2s कितना आ जाएगा, 1। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि n मतलब क्या हो गया, ये 2 है, तो n मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 है। अब एक चीज और नहीं सिखा रहा हूं, जल्दी ध्यान देना सब लोग। जिस भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n का वैल्यू सबसे बड़ा होगा, जिस भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n का वैल्यू जो सबसे बड़ा होगा, वही उसका क्या बताता है, पीरियड नंबर बताता है। क्या बताता है, जल्दी बोलो फटाफट से, वही उसका पीरियड नंबर बताता है। मतलब लिथियम की बात करेंगे तो कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये, सेकंड पीरियड का। कैसे पता लगा, अरे भाई n की वैल्यू चेक करो ना, तो n की वैल्यू कितनी है, 2 से तो कुछ बड़ा है ही नहीं, तो यहाँ पे कौन से पीरियड का हो जाएगा, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगला एग्जांपल लिया मैंने सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p कितना 6, और 3s हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे आप चेक करोगे कि इस जगह पे कितना आ गया, ये 3 आ गया। तो कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये थर्ड पीरियड का हो गया। अब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि यदि हम लोग नोबल गैसेस की बात करें तो एटॉमिक नंबर 2 किसका होता था, हीलियम का, और एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है, नियोन का। मतलब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 6 ये रहे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। तो इस जगह पे अपन लोग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो इसी कॉन्फ़िगरेशन को क्या लिख सकते हैं, तो इस साइड में एक आ जाएगा मेरे पास, इधर नियोन आ जाएगा, बाकी का बचा हुआ क्या है बेटा, 3s1 है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला, हमें इतना सीखने को मिला कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं, उन एल्कली मेटल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 बोलेंगे, या फिर नोबल गैस का, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन साथ में NS1 बोल सकते हो। और आप इस तरीके से किसी भी एस ब्लॉक का यदि हम लोगों को एलिमेंट का पीरियड निकालना होगा तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको चेक करना होगा कि n का वैल्यू क्या है। n का वैल्यू जो सबसे बड़ा होगा वही क्या बताता है, उसके पीरियड नंबर के बारे में बताता है। क्लियर है सबको यहां तक। अब मुद्दा ये आता है कि सर एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, हमें ये तो समझ में आ गया, बट क्वेश्चन ये है कि इनको एल्कली मेटल्स बोलते क्यों हैं, इनको एल्कली मेटल्स बोलते क्यों हैं। तो अब हम चलते हैं इस बात पे जो कि हमें ये बताएगा कि इनको एल्कली मेटल्स क्यों बोला जाता है। तो मैं हेडिंग क्या कर रहा हूं बेटा, मिटा रहा हूं। ठीक है, आपने यदि नहीं लिखा होगा तो इसको पॉज करिए, पॉज करने के बाद इसको नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद में आगे लेक्चर देखिए। बट मैं क्या सोच रहा हूं कि आपने पॉज कर लिया है और आप इसको नोट डाउन कर रहे हो, तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए। अब हम लोग किस बात पे थे, हम लोग थे इस बात पे कि भैया एल्कली मेटल्स होते क्या हैं, किसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। चलिए बच्चा पार्टी, एल्कली मेटल्स किसे कहते हैं, तो देखा ऐसा जाता है बेटा कि जो मेरे पास फर्स्ट ए ग्रुप के है ना, कौन से ग्रुप के, ग्रुप किसको कहते हैं, टॉप टू बॉटम। और मैंने बताया था कि फर्स्ट ए कितना सा था मेरे पास, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब क्या था, फर्स्ट ए के एलिमेंट थे। तो फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं इनके, है ना, एलिमेंट्स, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनके, देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, their oxides and hydroxides are of alkali in nature। कैसे होते हैं, अल्कली इन नेचर, मतलब कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर के होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, जल्दी बोलो, स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे,
जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल है मेरे पास सोडियम का ऑक्साइड है, Na2 है, इसको मैंने H2O के साथ डाल दिया बेटा, ये क्या बना देगा, ये NaOH बना देगा। और ये पता है हम लोगों को NaOH कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेसिकली जो मेरे पास अल्कली मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं ये वाटर में जब जाते हैं तो क्या बना देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, और सोल्यूशन को कैसा बना देंगे, बेसिक सोल्यूशन बना देंगे। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल्स बोला जाता है। सिमिलरली यदि मैं एग्जांपल दूं किसका, K2O का, तो K2O ले लिया मैंने, H2O के साथ रिएक्ट कराया तो ये भी क्या बना दिया, KOH बना दिया। अब भैया KOH कैसा होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो यदि ये स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं बच्चा पार्टी, यदि ये स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि इनको क्या बोल दिया, अल्कली मेटल्स का नाम दे दिया। डन यहां तक। सो हमें क्या क्या सीखने को मिला कि एस ब्लॉक में एलिमेंट कौन कौन से हैं, इनका पीरियड नंबर कैसे बता सकते हैं, दूसरा इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कितने ग्रुप में डिवाइड किया, और इनको अल्कली मेटल्स क्यों बोला गया। डन यहां तक। अब हम चलते हैं किसके पास, अल्कलाइन अर्थ मेटल के पास। तो इसको मिटा रहा हूं मैं ना। नेक्स्ट वी आर प्रोसीडिंग विद अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड व्हाई वी कॉल्ड देम एज व्हाट, अल्कलाइन इन नेचर या अल्कलाइन ग्रुप। ठीक है। सो नेक्स्ट इज बी, क्या लिख देते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। भैया यदि हमसे पूछेगा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, तो अगेन वही चीज, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा हो, एस ऑर्बिटल में जाएगा, वो कौन सा होगा, जल्दी बोलो, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। दूसरा चीज, जिसका कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा, वो कौन सा होगा, अल्कली मेटल्स। और यहां पे ये बोला गया कि ऐसे वाले एलिमेंट्स जिनका कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा बच्चा पार्टी, NS2, या फिर द्वारा से क्या कर दो, यहाँ पे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, साथ में क्या लिख दोगे, NS2। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, अल्कलाइन अर्थ मेटल का। क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, अल्कलाइन अर्थ मेटल का कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में यहाँ पे जैसे मान लो मैंने मैग्नीशियम लिया, तो मैग्नीशियम जो होता है एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 12। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे n का वैल्यू सबसे बड़ा कौन है, 3। तो भैया कौन से पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का। कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये, थर्ड पीरियड का। ठीक है। और थर्ड पीरियड के साथ में यहाँ पे हमको इसी की कॉन्फ़िगरेशन और किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 1s2, 2s2, 2p6। तो ये इनर्ट गैस हो गया ना 10। तो यहाँ पे कौन सी गैस आ जाएगी इनर्ट गैस में, ये नियोन आ गया। सही है। तो नियोन के आगे क्या आ जाएगा, 3s2। क्या आ जाएगा, 3s2। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो हमें यहाँ पे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का ये तो पता लग गया कि यदि किसी भी एलिमेंट के लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है यदि वो एस में जाएगा और S1 होगा तो अल्कली मेटल होगा, और S2 होगा तो अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। बट मुद्दा ये आता है कि चलो पीरियड भी हम लोगों को पता लग गया कि सर जी ये देख लेंगे एन का वैल्यू कौन सा सबसे बड़ा है, जो बड़ा होगा उसके हिसाब से हम उसका क्या बता देंगे, पीरियड नंबर भी बता देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप्स की बात आती है कि क्या सर हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। यदि एस का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का यदि एस ऑर्बिटल में जा रहा है तो ये तो बता दिया कि एस ब्लॉक का है, लेकिन कौन से ग्रुप का है ये भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे सर, तो आप ये देखो बेटा कि यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल में एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2। तो यदि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये सेकंड ए का है, और यदि एस के अंदर 1 जाएगा तो वो फर्स्ट ए का होगा। मतलब आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि ये कौन से ग्रुप का है, क्या ये फर्स्ट ए का है या फिर ये सेकंड ए का है। फर्स्ट ए के लिए एस में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1, और सेकंड ए के लिए भी एस में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2। समझ में आ गया, फर्स्ट ए के लिए 1 एंड दूसरे के लिए कितना होना चाहिए, 2। ठीक है। अब ये भी हमें समझ में आ गया। अब मुद्दा ये आता है कि इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते क्यों हैं। तो जैसे बेटा हम लोगों ने ये देखा कि अल्कली मेटल्स के अंदर जो इनके जो इनके ऑक्साइड और इनके हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो इनके भी ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के ही होते हैं। ध्यान देना सब लोग, है ना। मैं क्या लिखने जा रहा हूं यहां पे, नोट पॉइंट की बात करें तो नोट पॉइंट में ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ किसके, अल्कलाइन अर्थ मेटल आर ऑफ कैसे नेचर के, बेसिक इन नेचर। कैसे होंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, बेसिक इन नेचर होंगे। बट यहां पे आपको ध्यान देना है, हीलियम जो यहां पे कौन सा है मेरे पास, ये बेरिलियम। बेटा BeO जो होता है
BeO जो होता है ये होता है एम्फोटेरिक। कैसा होता है जल्दी बोलो फटाफट से, ये होता है एम्फोटेरिक। कैसा होता है जल्दी बोलो फटाफट से, एम्फोटेरिक। मतलब बेरिलियम जो है ये रखा तो सेकंड ग्रुप के अंदर है। किसके अंदर रखा है जल्दी बोलो फटाफट से, सेकंड ग्रुप के अंदर रखा है। बट कोई हमसे ये पूछे कि क्या बेरिलियम जो है, क्या जो बेरिलियम है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल है? जी नहीं, अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, क्योंकि बेरिलियम जो होता है इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड किस नेचर के होते हैं बच्चा पार्टी? ये होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कैसे नेचर के होंगे जल्दी बोलो फटाफट से, बेसिक नेचर के होंगे। बाकी किसके कैसे होंगे जल्दी बोलो, बेसिक नेचर के। अब ऐसे ही हम लोगों ने बोला कि जैसे बेटा फिर मेरे पास कौन आ गया, MgO आ गया है ना, CaO आ गया है ना। तो ये मेरे पास एलिमेंट आ गए। बेटा मांगे कार, फिर सुंदर, फिर बाप, फिर राजी। तो इस तरीके से मैं बोल रहा हूं। तो हम लोग ये बोलते हैं कि जब टॉप टू बॉटम जाते हैं ना बेटा, तो टॉप टू बॉटम जाने पे जो बेसिक नेचर होगा बेसिकली ऑक्साइड का, बेसिक नेचर जो होता है ऑक्साइड्स का वो क्या होता है, बढ़ता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल में जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेसिक नेचर क्या होता है जल्दी बोलो, बढ़ता है। मतलब नीचे जाने पे स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो करते हैं, और ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं, वीक बेसिक होते हैं। तो इनके अल्कलाइन अर्थ मेटल कहने का ये भी एक रीजन है कि ये जो मेरे पास एलिमेंट है इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर वो कैसी होती है, एकदम ना के बराबर। कैसी होती है जल्दी बोलो फटाफट से, एकदम ना के बराबर। तो ये किसकी फॉर्म में मिलते हैं, ये मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं जल्दी बोलो फटाफट से, मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। और टॉप टू बॉटम जाने पे हम लोग क्या बोले हैं कि इनके ऑक्साइड्स की और हाइड्रोक्साइड की जो बेसिक नेचर है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? चलिए फटाफट से इसको लिखिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो डन, चलो बढ़ते हैं आगे। बिठा रहा हूं बेटा इसको, है ना। सो एस ब्लॉक खत्म। दूसरा बेटा आता है कौन सा, पी ब्लॉक। चलो भैया पी ब्लॉक की भी बात कर लेते हैं। दूसरा कौन सा आता है, पी ब्लॉक। सो नेक्स्ट है बच्चा पार्टी अपने पास जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब सर ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? चलो भैया अब इसके अंदर हम लोग बात करें तो इसके अंदर बोला जाएगा बेटा कि दिस ब्लॉक कंटेन्स, दिस ब्लॉक कंटेन्स इस, ये ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर बेटा क्या क्या मिलेगा तुमको, मेटल्स मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे, एंड मेटलॉइड्स भी मिलेंगे। इसके अंदर आपको तीनों चीजें मिलेंगी, लेकिन एस ब्लॉक में सिर्फ आपको क्या मिलता है, मेटल्स। क्या मिलता है जल्दी बोलो, मेटल्स। इस ग्रुप में क्या मिलेगा आपको, मेटल्स भी मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे और मेटलॉइड्स भी मिलेंगे। अब मुद्दा आता है अगला चीज, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इनका। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम लोग बात करेंगे बेटा जी, तो वो आता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई भी इनर्ट गैस, और इस साइड में आ जाएगा NS2NP126। क्या बोलोगे जल्दी बोलो फटाफट से, NS2NP126। मतलब NS2 जो N लास्ट वाला जो शेल होगा मेरे पास, जो वैलेंस शेल होगा उसके अंदर S के अंदर तो दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन P के अंदर कितने जा सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। और आपको ये पता है कि P सब शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, 6। तो भाई 6 से ज्यादा तो आप डाल नहीं सकते हो। तो इसके अंदर जो टोटल ग्रुप होंगे मेरे पास वो कितने हो सकते हैं, 6 ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब जैसे एक एक करके अपन लोग स्टार्ट करें तो मैंने बोला कि मान लो इस साइड में बोरोन फैमिली आ गया। क्या आ गया बेटा जी जल्दी बोलो फटाफट से, बोरोन फैमिली। तो बोरोन फैमिली में हमें पता है कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। क्या बोला था हम लोगों ने, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। अब भैया बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 ये आ गया। एल्यूमिनियम का कितना होता है 13, तो इसका कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे यदि इस जगह पे 1s की जगह पे मैं क्या लिख देता, हीलियम लिख सकता हूँ ना भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हीलियम आ गया। अच्छा इन 10 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, हीलियम की जगह पे क्या आ जाएगा बोलो जल्दी से फटाफट, यहाँ पे नियोन आ जाएगा। तो ये नियोन हो गया, और साथ में क्या लिख सकते हैं अपन लोग 3s2 3p1। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या आ रहा है, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, साथ में NS2 आ गया इस जगह से, और ये NP126 है। तो पहले वाले में कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है। समझ में आ गया। ऐसे ही नियोन के आगे क्या आ जाएगा ब्रो, जल्दी बोलो फटाफट से, हीलियम, नियोन, फिर आर्गोन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, क्रिप्टॉन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, जेनॉन आ जाएगा,
फिर यहाँ पे क्या आ सकता है मेरे पास, अब देखो इस जगह पे 3D में इलेक्ट्रॉन और 4s में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 3D10 हो जाएगा, ये 4s2 हो जाएगा, और क्या बोल सकते हैं अपन लोग, 4p1 हो सकता है। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा, ये 4d10 हो जाएगा, ये 5s2 हो जाएगा, ये 5p1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 4f14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 5d आ जाएगा, 5d कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 6s2 आ जाएगा, 6p1 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड का, क्योंकि 2 से बड़ा कोई वैल्यू है नहीं, 3 से बड़ा कोई नहीं है तो थर्ड पीरियड का, 4 से बड़ा कोई नहीं है तो फोर्थ पीरियड का, 5 से बड़ा कोई नहीं है फिफ्थ पीरियड का, 6 से बड़ा कोई नहीं है तो सिक्स पीरियड का। दूसरा चीज, इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें या फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे वाले एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जा रहा हो, पी सबशेल में या पी की किसी ऑर्बिटल में जा रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें डेफिनेशन लिख देते हैं कि एलिमेंट्स in which last electron enters into the कौन सा सबशेल बेटा, पी सबशेल, कौन सा वाला, जल्दी बोलो फटाफट से, पी सबशेल। क्लियर है सब लोगों को? तो ये हो गया हमारे पास कौन सा फैमिली, बोरोन फैमिली। तो सर जी एक बात बताओ, यदि हमें इनके अंदर पीरियड निकालना होगा तो इसके अंदर पीरियड क्या बोल सकते हैं, अरे तो पीरियड तो सबका बता सकते हो ना भाई, पीरियड प्रेडिक्ट करने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको ये चेक करना है कि एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जो एन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या होगा, उसका पीरियड नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो ये 6 पीरियड का हो गया। समझ में आ गया सबको? डन यहाँ तक। अब मुद्दा आता है कि सर इसका ग्रुप कैसे निकालूं मैं, अरे इनका ग्रुप कैसे निकालूं, तो बड़े ध्यान से सुनना, जब भी हम लोगों को ये देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है और कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमें ये बताना है कि इसके अंदर ग्रुप कौन सा होगा, तो मैं कैसे बता सकता हूं, तो बेटा आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर NS और NP में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या देखना पड़ेगा, NS और NP में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान दो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 1 कितना हो गया, 3, जल्दी बोलो फटाफट से, 2 + 1 कितना हो गया, जल्दी बोलो, 3, 2 + 1 कितना हो गया, 3। अब मुद्दा ये आता है कि देखो 2 + 1 यहाँ पे NS प्लस NP वाले यदि इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे, NS प्लस NP वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे तो ये कौन सा ग्रुप होगा, तो मुझे पता है कि इसको अपन लोग और क्या बोलते थे, 3A के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे, जल्दी बोलो, 3A के नाम से भी जानते थे। अब तुम्हें यदि कंफ्यूज नहीं होना है तो तुम एक तरीके से और गिन सकते हो, कैसे, ध्यान से सुनना। पहले वाले में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके आ गए। बीच में क्या आ गया मेरे पास, डी ब्लॉक आ गया, डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट आएंगे, 10, तो 2 + 10 कितना हो गया, 12। अब 12 के बाद में जितने भी पी के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनको काउंट करते जाओ। कैसे, जैसे मान लो मैंने तुम्हें ये बोला कि इसके अंदर, पहले वाले के अंदर ही मैं बात करूं तो पहले वाले के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा भैया इसके अंदर, तो ये 2 + 1 कितना हो गया, 3। अब इसमें कितना ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो। अच्छा 2 + 1 कितना हो गया, 3, इसमें कितना ऐड कर दो, 10 ऐड कर दो, है ना, इसमें कितना ऐड कर दो, 10 ऐड कर दो, इसमें कितना ऐड कर दो, एस और पी देखना है बस, है ना, एस और पी, इसमें 10 ऐड कर दो, इसमें 10 ऐड कर दो, इसमें 10 ऐड कर दो। तो आपको क्या करना है, 10 प्लस NS वाले इलेक्ट्रॉन प्लस NP वाले इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है, तो NS वाले इलेक्ट्रॉन और NP वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे, यदि ये ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आप ग्रुप बता सकते हो। कैसे लॉन्ग फॉर्म, ध्यान से सुनना, यहाँ पे 1 2, फिर उसके बाद में 3 नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, डी ब्लॉक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद में सीधा पी ब्लॉक 13 ग्रुप है ना, 13 14 15 16 17 18। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, तो 10 प्लस NS वाले इलेक्ट्रॉन प्लस NP वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में मैंने क्या किया, पी ब्लॉक के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ भाई साहब, भूल मत जाना इस बात को, पी ब्लॉक के लिए मैंने ये काम किया है कि ये 10 आ गया, 10 प्लस NS प्लस NP वाले इलेक्ट्रॉन, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो, सीधा लिख दो 12, 12 प्लस NP वाले इलेक्ट्रॉन के, NP के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो काउंट कर लो तो भी आप निकाल सकते हो ग्रुप। समझ में आया? तो इनके हिसाब से कौन सा ग्रुप हो जाएगा, तो 10 + 3 ये हो जाएगा 13th ग्रुप। कौन सा हो जाएगा, जल्दी बोलो बच्चा पार्टी, 13th ग्रुप। तो आप इनके हिसाब से क्या निकाल सकते हो, इनका ग्रुप भी निकाल सकते हो और इनका पीरियड भी निकाल सकते हो। डन, चलो आगे बढ़ते हैं, बता दूं। सो पी ब्लॉक में आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट ग्रुप के साथ, और अगला ग्रुप कौन सा है अपने पास, बोरोन के बाद में कौन सा आएगा बेटा, कार्बन, है ना, बोरोन के बाद में कौन सा आएगा, जल्दी बोलो फटाफट से,
कार्बन। तो अगला आ गया मेरे पास, मान लो कार्बन फैमिली। ये सब पी ब्लॉक चल रहा है अभी, है ना, कार्बन फैमिली। अब कार्बन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा सर? अबे आई जी लिख दो पहले, फिर क्या लिख दोगे? NS2, फिर NP कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। अब जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p2। अच्छा सर कौन से पीरियड का है? साफ साफ दिख रहा है सेकेंड पीरियड का है। सर कौन से ग्रुप का है? तो 12 प्लस मैंने क्या बोला, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो कौन से ग्रुप का हो जाएगा? अरे 14th ग्रुप का हो जाएगा। कौन से ग्रुप का हो जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। 14th ग्रुप का हो जाएगा। कौन से पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का है। फिर कार्बन के नीचे मैंने क्या बोला था? कहे सीता जी सुनो प्रभु। क्या बोला था मैंने? कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये बेटा मेरे पास कितना है? 14 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। गिनो जल्दी से, 10, 12, 14। सही है। अब इनकी जगह पे और क्या लिख सकते हैं अपन लोग? कौन सी गैस आ जाएगी? जल्दी बोलो। नियोन। क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो। नियोन। साथ में क्या लिख देंगे? 3s2, 3p2। तो बेटा इसका कौन सा ग्रुप हो जाएगा? तो फिर से क्या करना पड़ेगा अपन लोगों को? सेम, 2 + 2 4 और 10 कितना हो जाएगा? 14, या फिर 12 + 2 कितना हो जाएगा? 14। तो ये 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। क्लियर है सबको? सो ये हो गए मेरे पास कार्बन फैमिली। सिमिलरली यदि अपन लोग बात करेंगे कार्बन के बाद में कौन सा आ जाएगा बेटा? नाइट्रोजन फैमिली। और हमें ये पता है कि नाइट्रोजन फैमिली जो था, इस नाइट्रोजन फैमिली में हम लोगों ने क्या बोला था बेटा? इनको निकोजेंस ग्रुप भी बोला था, या निकोजेंस फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सो इसमें क्या आता है? नाइट्रोजन। अच्छा इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा सर? तो इनका आएगा NS2NP। इसमें 2 जा रहे हैं, इसमें कितने जाएंगे? 3 जाएंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 7 और फॉस्फोरस का कितना ले लेता हूँ? 15। तो दो दो एग्जांपल सबके दे देता हूँ, है ना। तो ये 1s2, 2s2 और 2p कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। यहाँ पे 1s2 की जगह पे क्या लिख दूँ? यहाँ पे हीलियम आ सकता है, और यहाँ पे क्या आ गया? ये NS2NP3। तो 12 में कितने जोड़ने पड़ेंगे? 3। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। मतलब ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा बेटा? 15th ग्रुप। 15th ग्रुप समझ में आ रहा है? और सिर्फ पी का ही देखना है, तो पी में मेरे पास क्या था? 1a 2a, और यहाँ से 3a से स्टार्ट होता था ना। तो NS और NP के इलेक्ट्रॉन देख लो, तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। तो ये 5a का भी बोल सकते हैं इसको। सिर्फ 5a का बोलना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, और 15 टोटल बोलना है 18 में से, तो 10 में ये जोड़ना पड़ेगा, या फिर 12 में ये जोड़ दो। सिंपल है, और रटना नहीं है यार, सिंपल सा है। इतना सोचो, S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो 2 + 10 12, उसके बाद ही तो पी स्टार्ट होता है। सिंपल, समझ में आ गया? अब फॉस्फोरस के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे नियोन आ जाएगा। नियोन आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3s2 और 3p3। तो 10 + 2 12, 12 और 3 15। कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड का है। डन यहाँ तक। नाइट्रोजन के बाद में अगला फैमिली कौन सा आता है बेटा? सो अगला फैमिली हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली। कौन सा फैमिली है बेटा? ऑक्सीजन फैमिली। अब ऑक्सीजन फैमिली की यदि हम लोग बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? NS2 और NP कितना हो जाएगा? 4। NS2NP 4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, नीचे सल्फर ले लिया। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, इसका 8 है। क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p4 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड का। कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड का। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? तो ग्रुप के लिए मैंने क्या बोला? इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, +10 कर दो। तो 4 + 2 कितना हो गया? 6। 4 + 2 6, 6 + 10 16th ग्रुप बोल दो। कौन सा ग्रुप बोल दो? जल्दी बोलो फटाफट से। ये 16th ग्रुप के हो गए। 16th ग्रुप के साथ में यदि सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को जोड़ोगे तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6th A ग्रुप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। 6th A। तो आपको जस्ट ये चेक करना है कि NS और NP में कितने इलेक्ट्रॉन है, राइट। ऑक्सीजन फैमिली के बाद में अगला आता है बेटा, अच्छा इस ऑक्सीजन फैमिली को अपन लोग और क्या बोलते थे बेटा? इनको बोलते थे चैल्कोजेंस। क्या बोलते? जल्दी बोलो फटाफट से। चैल्कोजेंस मतलब ओर फॉर्मेशन, है ना। ओर्स में पाए जाते हैं बेसिकली ये। ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के बाद में क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास? हैलोजेंस। कौन सा फैमिली? हैलोजेंस फैमिली। क्या बोला था मैंने? सॉल्ट फॉर्मेशन। क्या बोला था? जल्दी बोलो फटाफट से। सॉल्ट फॉर्मेशन। इसी के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? NS2NP5 आ जाएगा। NS2NP5। तो यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, और एक क्या ले लिया? क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और इसका 9। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, 2p4 9 5। ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो बेटा अब कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये? तो पीरियड तो ये थर्ड पीरियड है और ये सेकंड पीरियड है। लास्ट देखना है फिर से। ग्रुप की बात करें तो 10 + 7 कितना हो जाएगा? 17th ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। 17th ग्रुप। साथ में और क्या करना है अपन लोगों को
कि यदि सिर्फ ये काउंट करना है अपन लोगों को तो 12 ऐड कर दो, तो 12 + 5 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। सो आप कैसे भी निकाल सकते हो कि ग्रुप नंबर उसका क्या होगा। तो ये हो गई हमारे पास हेलोजन फैमिली। लास्ट आता है बेटा हमारे पास जिसका नाम है नोबल गैसेस। नोबल गैस बोल दो, नोबल गैसेस बोल दो, या फिर जीरो ग्रुप बोल सकते हो बेटा, या फिर इनर्ट गैसेस बोल सकते हो बेटा, आप कुछ भी बोल दो, या फिर 18th ग्रुप बोल सकते हो बेटा। समझ में आ रहा है, कुछ भी कह दो। इसमें क्या आता था हमें पता है, हीलियम, फिर कौन आता था, नियोन, फिर कौन आता था, आर्गन, फिर कौन आता है, क्रिप्टॉन, फिर कौन आता है, जेनॉन, फिर कौन आता है, रेडॉन। ये सारे एलिमेंट हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। अब हीलियम की बात करें तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। अब बेटा हमें ये देखने को मिल रहा है कि यदि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो NS2 आ रहा है। अरे इसका कॉन्फ़िगरेशन तो NS2 आ रहा है, तो NS2 आ रहा है तो इसको तो कहाँ रखना चाहिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल में रखना चाहिए। तो इसको नोबल गैसेस में क्यों रखा गया है? तो बेटा जी देखा ये गया कि जब हम लोगों ने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा हीलियम का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसा आ रहा है और इसको वहां जाना चाहिए। बट हम लोगों ने क्या देखा कि जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी थी, नोबल गैसेस जैसी। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी आ रही हैं इसकी, नोबल गैसेस जैसी। इसीलिए हम लोगों ने इस हीलियम को कहां पे रखा हुआ है, नोबल गैसेस वाले ग्रुप में रखा हुआ है। बात समझ में आ गया सब लोगों को। सो ये हो गया हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप की बात करें तो नियोन आ गया मेरे पास। नियोन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s2 2s2 और 2p कितना आ जाएगा ब्रो, जल्दी बोलो फटाफट से। 2p आ जाएगा 6। अच्छा 18 के लिए क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। काउंट करो, 2 4 10 12 6 18। सो कौन से पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का, क्योंकि मैक्सिमम एन की वैल्यू बता दी। दूसरा चीज कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो 10 प्लस कितना बोल सकते हैं, 8 18 बोल दो, या फिर 12 + 6 18 बोल दो। बात एक ही है। बात समझ में आ गया, फटाफट से इसको लिखो, बढ़ते हैं आगे। चलो चले बच्चा पार्टी। सो नेक्स्ट अब अपन लोग चलते हैं किसके साथ, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ, है ना। इसको मिटा देता हूं। अब बच्चा पार्टी यदि अपन लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो फिर दोबारा से डेफिनेशन देना है हम लोगों को। क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स in which last electron enters into the d subshell, d subshell except, ध्यान देना सब लोग, एक्सेप्ट क्या, थोरियम, एक्सेप्ट क्या बेटा, थोरियम TH, एक्सेप्ट क्या बेटा, थोरियम TH। अब हम ये समझते हैं कि थोरियम जो है, थोरियम का नाम यहाँ पे क्यों लिया, जबकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो थोरियम होता है वो हमारे पास लैंथेनॉइड सीरीज में F ब्लॉक का एलिमेंट है। तो उसका नाम हम लोग यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, तो बेटा जब हम लोग बात करेंगे किसका, थोरियम का, तो थोरियम का एटॉमिक नंबर आता है बच्चा पार्टी कितना, 90। कितना आता है जल्दी बोलो फटाफट से, 90 आता है ना। और डी ब्लॉक के अंदर एक कौन सा सीरीज था, 3D सीरीज, जिस जो कि कौन सा पीरियड था मेरे पास, 4th पीरियड। और एलिमेंट कहां से स्टार्ट होता था, स्कैंडियम से, ये होता था इटरबियम और ये होता था लैंथेनम। लैंथेनम के बाद में फिर यहाँ पे कौन आता था, एसी। क्या आता था, एसी, जिसको बोलते थे एक्टिनियम। तो लैंथेनम के आगे तो सीरियम आता था मेरे पास, लेकिन एसी के आगे क्या आता था मेरे पास, तो वो बेटा आता था मेरे पास TH, जिसका नाम था थोरियम। अब हमें इतना पता लगा कि इनके एटॉमिक नंबर भी अपन लोग इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 21। 21 में कितना जोड़ा बेटा, 18। कितना आया इसका, 39। 39 में फिर से कितना जोड़ोगे बेटा, 18। तो 8 8 16 7 1 3 और 1 4 1 5 57 आ गया। 57 में 32 जोड़ा कितना आ गया बेटा, ये 89 आ गया। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 90 है। ये मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो थोरियम आ रहा है इसका कौन सा आ रहा है मेरे पास, 90। अब पीरियड की बात करें तो ये 4th पीरियड है। ये कौन सा होगा, 5th पीरियड। ये कौन सा, 6th पीरियड। ये कौन सा, 7th पीरियड। तो आपको इतना समझना पड़ेगा कि ये मेरे पास 7th पीरियड का एलिमेंट है। तो यहाँ पे जैसे ये कौन से पीरियड का
नोबल गैस है, ये फर्स्ट पीरियड है, तो है ना अगर कर जीरो रन आउट, ठीक है। तो ये कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सिक्स्थ आ गया मेरे पास, सही है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने यहाँ पे गैस लिख दिया, कौन सा, आरएन लिख दिया, ठीक है। और इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो बेटा जी कितना होता है इसका, 2 होता है, 2, 10, 18, 36, 54, 86, मतलब 2, 10, 18, 36, 54 और 86, ये 86 हो गया, इसका कितना हो गया, 86 हो गया। अब 86 तो हो गया मेरे पास, ये कौन सा पीरियड आ गया, ये कौन सा पीरियड आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 पीरियड आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान देना, मेरे पास क्या है, 6d2 7s2, बड़े ध्यान से सुनना, 6d2 और 7s2। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं टोटल, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जा चुके हैं बेटा, 86। 86 तो ये हो गए, 86 प्लस 2 कितना हो गया, 88, और 88 और 2 कितना हो गया, 90। तो जब आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो यहाँ से ये पता लग रहा है बेटा जी, यहाँ से ये पता लग रहा है हम लोगों को कि इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरे पास जा रहे हैं वो किसके अंदर जा रहे हैं, डी के अंदर। तो डी के अंदर जा रहे हैं तो ये तो कैसा होना चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट से, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, बट ये डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है भाई साहब। किसका है ये, एक्टिनोइड्स, किसका है ये, एक्टिनोइड्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है बेसिकली मेरे पास ये। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो गया, ये हो गया। तो बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ये एक्साइटेड स्टेट में रहता है, तो उसमें क्या होगा बेसिकली कि जो एफ वाला इलेक्ट्रॉन होगा, कौन सा वाला, ये NS है, ये N-1 है, तो N-2 F वाला, तो N-2 कितना होगा इसके लिए, 5। तो बेसिकली हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, 90, तो ये आ गया मेरे पास Rn, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, 5F1 6D कितना 1, 7S कितना 2, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसको हम लोग और एक और तरीके से लिख सकते हैं बेटा, TH थोरियम 90, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, Rn, ये कितना आ गया 5F1, ये कितना आ गया 6D2, और ये कितना आ गया 7S1। तो बेसिकली इनकी जो एनर्जी रहती है ना बेटा, जो हैवी एलिमेंट्स है मेरे पास, ये कैसी है, बहुत हैवी एलिमेंट्स है मेरे पास, तो इनके जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे इसके लिए मैं N+L की वैल्यू निकालूं तो N+L का वैल्यू कितना आएगा, 5 आ गया, और SPDF L का वैल्यू 0, 1, 2, 3, तो 5 + 3 कितना कर सकता हूँ, 8 आ गया। इसके लिए 6 + 2 कितना कर सकता हूँ, 8 आ गया। अरे तो भाई इनके अंदर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आ रही है, इनकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो गैप आ रहा है वो कैसा है, कंपेरेबल है, कैसा है, कंपेरेबल है। तो ये क्या करते हैं, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 5F के अंदर भी क्या कर देते हैं, दे देते हैं। 5F के अंदर क्या करते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, दे देते हैं, क्योंकि पुअर शील्डिंग की वजह से जो न्यूक्लियस है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके ऊपर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 5F की एनर्जी जो होगी वो कैसी हो जाएगी, और कम हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे इजीली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं। तो ये बेसिकली जो थोरियम है इसकी हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कुछ ऐसा ही आ रहा है, क्योंकि हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोला जाए तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन सी है मेरे पास, एफ की, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में इजीली इसके अंदर क्या हो जाता है, एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। डन, चलो। सो बेसिकली ये पहली चीज आ गई इसको यहीं पे लिखा रहने दो ऐसे ही, है ना। अब हम लोग क्या देखें, चलो पहला पॉइंट तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे सर, फिर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो बेटा जब हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर लिखने आते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात करते हैं, तो वो कितना होता, क्या होता है मेरे पास, N-1 है ना, NS लिख दो। NS कितना ले लोगे बेटा, NS आएगा 0 से लेकर 2, और N-1D ये क्या होता है, 1 to 10, कितना होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, NS 0 से 2, N-1D 1 to 10। और यहाँ पे बेसिकली तुम लोग बोल सकते हो कि NS 0 से नहीं, यहाँ पे ये 1 ले लो, कितना ले लो, जल्दी बोलो फटाफट से, 1। इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने किसका, क्रोमियम का। सो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 24। तो भैया क्या लिख दोगे यहाँ पे, अब मैं तो सीधा लिखना चाहूँ तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, 4AR आ जाएगा, 4S1 आ जाएगा, 3D5 आ जाएगा, ये हो गया। तो 18 + 1 19, 19 और 5 कितना होगा, 24। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि NS के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 1, और D के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 5। समझ में आ रहा है। ऐसे ही मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AR आ जाएगा, ये 4S1 हो जाएगा, ये कितना है बेटा, 3D10। तो यहाँ पे 18 + 1 19, 19 और 10 कितना आ गया, 29। समझ में आ रहा है रे, जल्दी बोलो फटाफट से, क्लियर है। बट ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये PD के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, ये PD के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा।
ये पीडी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि पीडी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो पैलेडियम होता है उसके उसके जो एनएस वाला इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? जीरो। क्या होता है? जल्दी बोलो फटाफट से, जीरो। जल्दी बोलो फटाफट से, क्या होता है? जीरो। क्लियर है? तो ये कॉन्फ़िगरेशन पीडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो पीडी के लिए मैंने ऑलरेडी लिखा दिया था आप लोगों को, बट स्टिल एक बार और देख लेते हैं। ये पीडी आ गया है ना। अब ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? तो पहले अपन लोगों को ये समझना पड़ेगा। मैंने जैसे बोला कि यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा, यही था ना बेटा जी। अब यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर जब हम लोगों ने देखा था तो 21 में 18 जोड़ा था तो कितना आ रहा था इसका? 39। ये कितना है बेटा? 40। ये कितना है? 41। ये कितना है? 42। ये कितना है? 43, 44, 45 और 46। ये ऑलरेडी मैंने करा दिया, बट ये मैंने तरीका बताया कि किस तरीके से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो पीडी जो आ रहा है मेरे पास, पीडी जो आ रहा है ये कौन सा है मेरे पास? ये 46 है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है ना। तो ये हमारे पास बेटा है कौन से पीरियड का? 5th पीरियड का एलिमेंट है, या फिर इसी को हम लोग 4D सीरीज का एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? 4D सीरीज का एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब ये 5th पीरियड का एलिमेंट है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी गैस आएगी। तो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ये रेडॉन। ये कौन सा पीरियड? फर्स्ट। ये कौन सा? सेकेंड। ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5th। तो यहाँ पे कौन सी गैस डाल सकता हूँ मैं? जेनॉन डाल सकता हूँ। जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? अरे 2, 10, 18, 36, 54। ये 54 आ गया। मतलब 54 इलेक्ट्रॉन तो किसमें चले गए? इसमें चले गए। कौन से पीरियड का एलिमेंट है हमारे पास? ये 5th पीरियड का इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये मेरे पास आना चाहिए बेटा 4D कितना? 10 और 5s कितना होता है? 0। तो इसके अंदर ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जेनॉन के बेटा? 54। 54 प्लस 10 कितना हो गया? 64। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका? पीडी पैलेडियम। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 5s के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। लेकिन यहाँ पे तो मैंने क्या बोला था कि ns के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 से 2। लेकिन ये पैलेडियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बोलो। क्लियर है सबको? सो यहाँ पे ये पैलेडियम के लिए ये होगा। तो फिर ओवरऑल अपन लोग क्या लिख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन को? हम लोग लिख सकते हैं ns कितना हो सकता है? 0 से 2 और n-1 कितना हो सकता है? D 1 to 10। उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। सो ये हो गया बच्चा पार्टी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर किसके लिए? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डन। बढ़े आगे। अच्छा, एक चीज और हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि इनकी वैलेंसी को क्या हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे वैलेंसी की बात करें तो हम लोग ये देखते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं। तो एस ब्लॉक एल्कली मेटल्स में आप लोगों ने बोला कि NS1 होगा तो वैलेंसी 1 है, NS2 होगा तो वैलेंसी 2 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी? एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स। ये कह सकते हो आप लोग। क्या कह सकते हो? एबिलिटी टू फॉर्म व्हाट? बॉन्ड। ठीक है। सो एल्कली मेटल्स में फर्स्ट ए के लिए 1 वैलेंसी होगा, सेकंड ए के लिए वैलेंसी कितना होगा? 2। बोरोन फैमिली में हम लोगों ने क्या देखा? NS2NP1। तो NS2NP1 उसका कितना होगा? 3। समझ में आ गया? फिर अगला NS2NP4 4, फिर अगला 5, फिर अगला 6, फिर अगला 7। अरे समझ में आ रहा है भाई? ठीक है। सो ये हो गया डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में हम कैसे निकालेंगे इनकी वैलेंसी क्या होगी? तो उसके लिए हमें एक एग्जांपल देखना पड़ेगा। क्या? आओ बच्चा पार्टी। वैसे तो एग्जांपल यहाँ पे भी लिखा हुआ है और देख लेते हैं एग्जांपल। आओ। सबसे पहले सर ग्रुप और पीरियड के बारे में बताओ। आप ग्रुप और पीरियड के बारे में बताओ क्या होगा, और वैलेंसी के बारे में बताओ। तो बेसिकली बेटा जो वैलेंसी है ना, ये डिपेंड करता है किसके पास? नंबर ऑफ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए इसके लिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन है और साथ में ns में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि p में क्या देखा था? ns और np। इसमें क्या देखते हैं? ns और n-1 डी देखते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर मेरे पास लिया 26, आयरन आ गया। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो यहाँ पे ns कौन सा है? तो ns देखोगे तो ये है 4। कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 4 सबसे बड़ा है तो भैया ये 4th पीरियड का एलिमेंट होगा। कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 4th पीरियड का एलिमेंट है। अच्छा, तो सर अब हमको ये बताओ कि ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि NS और ND में कितने इलेक्ट्रॉन है। NS और N-1D में NS प्लस N-1D, इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या हो जाएगा? इसका ग्रुप हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। ग्रुप हो जाएगा। जैसे इसमें कितने हैं? 2 + 6 8, तो 8th ग्रुप है। कौन सा है ये? 8th ग्रुप है।
अब 8th ग्रुप कैसे देखेंगे, सुनना। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता, ये है। अब तुम यहां पे देखोगे तो ये जो था मेरे पास, ये कौन सा है, तो एल्कली मेटल्स फर्स्ट, एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड, ये कौन सा हो गया भाई, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये एट्थ। साफ साफ दिखाई दे रहा है एट्थ ग्रुप आ गया, समझ में आ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है एट्थ ग्रुप आ गया। सर यदि मैं एस वाले इनको काउंट ना करूं, सिर्फ डी के अंदर देखूं तो कैसे पता लगेगा, तो डी के अंदर फिर आपको देखना पड़ेगा कि डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, ये आ गया, समझ में आ रहा है। सो बेटा जी इस तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं इनके ग्रुप और इनके पीरियड। अब मुद्दा ये आता है कि सर एक बात और बताओ, हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी वैलेंसी कितनी है, हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी वैलेंसी कितनी है। तो वैलेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ किसका, डी। यदि हम इसकी बात करेंगे तो बोला ऐसा जाता है कि ns प्लस n माइनस 1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही इसका वैलेंसी होगा। तो इसके हिसाब से आयरन का देखा जाए तो 6 प्लस 2 कितना आ रहा है 8, 6 प्लस 2 कितना आ रहा है 8, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में +8 दिखाने वाले कुछ ही लोग हैं। जैसे एग्जांपल में आपको दूं क्या, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4, रूथियम टेट्राऑक्साइड RuO4 और H4HCO6, परजेनिक एसिड H4HCeO6। यहाँ पे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो 2 4 जा 8 +8 आ गया, रूथियम पे +8 आ गया, इस पे 4 आ गया, 12 आ गया, तो यहाँ पे 8 आ गया। तो ये ही एलिमेंट कुछ होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी जो है मेरे पास वो कितनी है 8 है, अदरवाइज बाकी इनके अलावा कोई भी 8 शो नहीं करता है। तो फिर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट किस बात पर डिपेंड करेगा, तो उस चीज को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक ही चैप्टर के अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। समझ में आ गया। सो ये कहानी होगी हमारे पास किसकी बेटा जी, डी ब्लॉक की। अब हम बढ़ते हैं किसके पास, एफ ब्लॉक के पास। किसके पास बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, एफ ब्लॉक के पास। अब देखो भैया जो एफ ब्लॉक है हमारे पास, उस एफ ब्लॉक में हम लोगों ने क्या किया, एफ ब्लॉक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बच्चा पार्टी, है ना, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जल्दी बोलो फटाफट से, एफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एफ ब्लॉक को, है ना, एफ ब्लॉक को 2 पार्ट्स में हमने क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। एफ ब्लॉक सबसे पहले पूछेगा कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 3b ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है जल्दी बोलो, 3b ग्रुप का एलिमेंट है। या फिर थर्ड ग्रुप बोल दो, क्या बोल दो जल्दी बोलो, 1 2 3 4 लेके जा रहे हो तो थर्ड ग्रुप बोल दो। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट ग्रुप भी यही होता है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट ग्रुप भी यही होता है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट ग्रुप भी यही होता है। और एफ ब्लॉक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 में। एक कौन होता है बेटा, लैंथेनॉइड्स। क्या होता है जल्दी बोलो फटाफट से, लैंथेनॉइड्स। दूसरा क्या होता है बेटा जी, उसको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। क्या होता है जल्दी बोलो फटाफट से, एक्टिनॉइड्स। अब लैंथेनॉइड्स जो होते थे ये कहाँ से स्टार्ट होते थे बेटा, तो सीई, सीरियम, है ना, सीने पर क्या बोला था, नदियां प्रेम की समाई, यूरोपियन गाड़ी तब दिए हो, इंजीनियर तुम यहाँ भी लुट गए, ये। अब इसकी जगह पे अपन लोग बोल रहे हैं तो ये कितना आता था 58, ये कितना आएगा 59, ये कितना आएगा 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 और ये 71, 72 के आगे हाफ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को। ऐसे ही ये क्या था बेटा, TH, थोड़े थोड़े पहलवान, 90 से स्टार्ट होता था ना ये 91, तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नंबर लाओ। ऐसे बोलना नहीं है बेटा, बस याद रखना है, नहीं तो पिल जाओगे बेटा नंबर मांगोगे तो, है ना। ये 92, ये 93, ये 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 एंड 103 एंड 104 होता है आपका रदरफोर्डियम। क्या होता है जल्दी बोलो, रदरफोर्डियम। अब इसके सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो। सो बेटा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि अपन लोग बात करेंगे, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है बच्चा पार्टी कितना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है, तो ये आता है बेटा जी n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2
Np6, NS2 Np6। तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर किसके लिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और दो मेरे पास क्या हो गए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। किसी ने ये पूछा कि कौन से पीरियड का एलिमेंट है सर, तो अगेन पीरियड नंबर कैसे बताओगे भैया, अरे पीरियड नंबर कैसे बताओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या चेक करोगे, एन का वैल्यू जिसका बड़ा होगा वो उसका पीरियड होगा। सर जी ग्रुप नंबर क्या होगा, तो ग्रुप नंबर तो आपको बताना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सबके लिए ग्रुप नंबर कैसा है, फिक्स्ड है, विच इज थर्ड बी। कैसा, जल्दी बोलो, थर्ड बी। डन बच्चा पार्टी, फटाफट से इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं फिर, चलो चलिए। सो आपने लिख लिया होगा, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब बेटा जी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, अब मैं आपको कुछ नामांकरण करना सिखा रहा हूं सुपर हैवी एलिमेंट्स के, सुपर हैवी एलिमेंट्स के नेमिंग। सो अगला है हमारे पास नेमिंग ऑफ सुपर हैवी एलिमेंट्स, नेमिंग ऑफ किसका, सुपर हैवी एलिमेंट्स। बेटा सुपर हैवी एलिमेंट्स का मतलब क्या है, तो बेटा ऐसा बोला जाता है कि एटॉमिक नंबर कौन से, 100, एटॉमिक नंबर कौन से बेटा, 100 से ऊपर जितने भी मेरे पास एलिमेंट है उन लोगों के नामांकन हम लोग कैसे दे सकते हैं, 100 के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं ना। सो पहले जैसे मेरे पास आता है क्या, जीरो, जीरो है ना, तो जीरो क्या है भैया, ये नील बटे सन्नाटा बोलते हैं ना अपन लोग, जीरो क्या होता है मेरे पास, नील बटे सन्नाटा, तो जीरो आ गया मेरे पास नील, ठीक है। और वन जो आ गया, वन क्या हो गया, वन हो गया अन, ठीक है। टू क्या हो गया, टू हो गया मेरे पास बाय, ठीक है। तीन क्या हो गया, ट्राई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तीन क्या हो गया मेरे पास, जल्दी बोलो फटाफट से, ट्राई। नेक्स्ट चार क्या हो गया, क्वाड। पांच क्या हो गया, पेंट। छह क्या हो गया बेटा, हैग्स, क्या हो गया, छह हैग्स। सात क्या हो गया बेटा, हैप्ट। अरे एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड, ये ऑर्गेनिक में लेते हैं, ये सेप्ट। आठ क्या हो गया बेटा, ऑक्ट। नौ क्या हो गया बेटा, एन, क्या हो गया, नौ एन, ठीक है। फिर से सुनो, जीरो, नील, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन, क्या बोलेंगे, नील, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट। हेप्ट नहीं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक में अपन लोग हेप्टेन वगैरह वगैरह लिखते हैं ना, तो वहां का बार बार याद आ रहा है, तो ये क्या है मेरे पास, सेप्ट। यहाँ पे क्या है, ऑक्ट, और यहाँ पे क्या लेंगे, एन। अब ध्यान देना, इनके नाम के पीछे ना, इनके सफिक्स में अपन लोग क्या यूज करते हैं बेटा, ईएम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, ईएम। क्या यूज करते हैं, जल्दी बोलो, ईएम। क्या यूज करते हैं, जल्दी बोलो, ईएम। अब जैसे मान लो कहीं पे भी मेरे पास एन प्लस नियम आ रहा है, लिखा हुआ है ना, तो अब तीन बार तो एन लिखोगे नहीं, तो आप इसको जस्ट क्या लिख दोगे, एन, ये आ गया मेरे पास, ये आ गया एनियम। क्या बोल दो, जल्दी बोलो, एनियम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कंफ्यूज मत रहना भाई, कंफ्यूज नहीं। जैसे मान लो 100 है, तो 100 को क्या बोलूंगा, वन आ गया, तो वन को क्या बोलूंगा, अन। अन को बाद में जीरो आ गया, जीरो को क्या बोल दूंगा, नील, अन नील, फिर नील ईयम, ये हो गया। समझ में आ रहा है सर जी, 101 बताना, 101 मतलब अन, नील, अन, ईयम, खत्म। सर 112 बताना, 112 लिख दो बेटा, अन, फिर बाय, फिर ईएम। अब देखना, बाय आ रहा है, बाय आ रहा है, और साथ में ईएम आ रहा है, तो बेटा अब तुम बी आई आई यू, अरे गलत है भाई, सिर्फ ऐसे लिखना है तुम्हें, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आई यू एम, अन अन बी एम। समझ में आया। सर जी 220 बताना, 220 कितना होगा, अरे सिंपल है, अब तो तुम कुछ भी लिख सकते हो भाई साहब, अब तो कुछ भी लिख सकते हो। क्या, बाय, फिर अन, फिर ईएम। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा यू एन एन, अन नील नीलियम। इसको क्या लिखोगे, अन नील, अन नील अनियम। इसको क्या लिखोगे, अन अन बीएम। इसको क्या लिखोगे, बाय बाय अनियम, बी बी यू। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप लोग, नामांकन कर सकते हो किसका, हैवी एलिमेंट्स का, मतलब एटॉमिक नंबर जिसका 100 से ज्यादा होगा उनका आराम से क्या कर सकते हो, नामांकन कर सकते हो। डन बच्चा पार्टी। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं नील बोर की कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, है ना, नील बोर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, और वो पॉइंट्स का समझना बहुत जरूरी है। उतारिए इसको फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो चलो बच्चों, सो दिस will be the last subtopic of our today's lecture, ठीक है। सो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास नील्स बोर। नील्स बोर की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, या नील बोर्स की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, है ना, नील बोर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, नील्स बोर क्लासिफिकेशन। अब ये नील्स बोर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या बोला गया, इन्होंने क्या क्या चीज बोली, तो ध्यान से सुनते चलना सब लोग, है ना। पहला पहला नॉर्मल, नॉर्मल या फिर कौन से, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको कहते हैं बेटा, तो हम लोग कहते हैं कि जो मेरे पास एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड व्हाट, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, समझ में आ गया। दूसरा, टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स किसको कहते हैं सर, बेटा टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट। कौन से पीरियड के एलिमेंट, जल्दी बोलो। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे, टिपिकल एलिमेंट्स। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, फिर क्या आ जाएगा, सोडियम, पोटासियम, रोबीट, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे कहाँ जा रहा हूँ भाई, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। समझ में आ रहा है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, टिपिकल एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड क्या आता है सर जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं अपन लोग एलिमेंट्स इन विच, एलिमेंट्स इन विच, एलिमेंट्स इन विच डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल या डी सबशेल लिख दो, है ना, डी सबशेल, डी सबशेल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड। ऐसे वाले एलिमेंट्स जिनके अंदर डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है उनको क्या बोलेंगे अपन लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल आते हैं बेटा मेरे पास, कौन कौन से, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मर्क्यूरी हो गया। बेटा ये तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10, 4d10 और 5d10। इसका कितना होगा, 3d10, इसका कितना होगा, 4d10, इसका कितना होगा, 5d10। तो भैया इनकी तो कोई इलेक्ट्रॉन खाली है ही नहीं, तो यदि खाली नहीं है तो दे आर नॉट, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेटा इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, बट नोन एज, बट नोन एज क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। लेकिन इनको क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं। सो कोई हमसे पूछेगा कि क्या सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, नहीं। तो क्या सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, हाँ। मतलब जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक के हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी जो है इनके तो फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। उतारो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। चला बच्चा पार्टी। सो ये हो गया हमारे पास नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये क्या हो गया, टिपिकल एलिमेंट्स। ये क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसमें एक चीज और देख लेना बस कि नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में एस और पी ब्लॉक एलिमेंट है, बस इसमें याद रख लेना, एक्सेप्ट कौन सा, नोबल गैस, एक्सेप्ट कौन सा, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस को काउंट नहीं करना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास तीन तरीके। अब बढ़ते हैं आगे अपन लोग,
ट्रांजिशन के बाद में एक आते हैं बेटा कौन से, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से आएंगे जल्दी बोलो फटाफट से, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या आएंगे जल्दी बोलो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहेंगे भाई साहब, तो बेटा जो मेरे पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, कौन से, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं अपन लोग, कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है बेटा। एक चीज और याद रखनी है आपको, कौन सा, ब्रिजिंग एलिमेंट्स। कौन सा याद रखना, जल्दी बोलो फटाफट से, ब्रिजिंग एलिमेंट्स। क्या याद रखना बोलो रे, ब्रिजिंग एलिमेंट्स, ब्रिजिंग एलिमेंट्स, ब्रिजिंग एलिमेंट्स। अब ब्रिजिंग एलिमेंट्स के लिए थर्ड पीरियड पहले याद रखो, कौन सा, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड कौन सा होता है, बड़े ध्यान से सुनना। थर्ड पीरियड की बात करूं तो सोडियम, फिर पोटाशियम, अरे यार सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। समझ में आ गया, ये सारे एलिमेंट लिए मैंने। अब इस साइड में क्या लिख लिया मैंने, पोटाशियम। मैग्नीशियम के नीचे बेटा मांगे कार, फिर बैगन आलू गाजर, फिर कहे सीता जी, फिर नीदरलैंड पोलैंड ऑस्ट्रिया, फिर ओल्ड स्टाइल से, फिर कल बाहर। अब इसमें यदि अपन लोग बात करें बेटा तो यहाँ पे सोडियम को थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, है ना, सोडियम, और इस साइड में क्या था, पोटाशियम। ठीक है, साथ में अब ये देखा हम लोगों ने कि एन ए मेरे पास जो आ रहा है ये कैसा दिखा रहा है बेटा, तो ये मेरे पास दिखा रहा है फर्स्ट ए कौन सा हो जाएगा मेरे, सॉरी फर्स्ट बी कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा जी कॉपर। क्या आ जाएगा, कॉपर। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, जिंक। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, स्कैंडियम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइटेनियम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेनेडियम। यहाँ पे क्या आ जाएगा जल्दी बोलो, साइंस टीचर वेरी, फिर क्रूअल, फिर मांगे। अरे समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन एलिमेंट्स को अरेंज कर देंगे। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको क्या बोलेंगे अपन लोग, ब्रिजिंग एलिमेंट्स बोलेंगे। मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो प्रॉपर्टी इनके और इनके जैसी होंगी। कैसे, अरे तो देखो ना यार, इसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो तुम क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो मेरे पास, तो यहाँ पे NS1 में जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे किस में जाएगा, तो इस जगह पे कॉपर की बात करोगे तो इसमें भी NS1 में जाता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका प्रॉपर्टीज कैसा होगा, सेम होगा। और इन एलिमेंट्स को क्या बोल दिया हम लोगों ने, ब्रिजिंग एलिमेंट्स बोल दिया है। क्या बोल दिया इनको, जल्दी बोलो फटाफट से, ब्रिजिंग एलिमेंट्स बोल दिया है। क्लियर है सब लोगों को, फटाफट से इसको देखो, छोटी छोटी चीजें और हैं वो और देखते हैं, करो जल्दी। नेक्स्ट चलो, अब कोई पूछेगा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने गैसियस एलिमेंट है, कितने गैसियस एलिमेंट है, ध्यान देना। तो गैसियस एलिमेंट की यदि अपन लोग बात करें तो HNOFCl, ये हो गए HNOFCl प्लस कौन सी, नोबल गैसेस। कौन सी बेटा, नोबल गैसेस। कौन सी बेटा, नोबल गैसेस। ठीक है, ऐसे ही अपन लोग अगला बात करें बेटा लिक्विड वाले एलिमेंट्स। कौन से वाले एलिमेंट्स, लिक्विड वाले एलिमेंट्स। तो लिक्विड वाले एलिमेंट्स की बात करेंगे तो मेरे पास ब्रोमीन आ जाएगा, मर्क्यूरी आ जाएगा। बेटा ये दो लोग ऐसे होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे, कौन से टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे किस में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में। लेकिन ऐसे ही अपन लोग किसकी बात करें, फ्रेंशियम की। किसकी बात करें जल्दी बोलो फटाफट से, फ्रेंशियम की, है ना। तो वो कैसा होता है, तो फ्रेंशियम की यदि अपन लोग बात करें तो ये बेटा रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फेज में नहीं होता है, लिक्विड में नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे। बट हाँ थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब 27 के करीब कर दिया, तो ये भी केस में एग्जिस्ट करेगा, ये भी लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली तीनों ही लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं, बट ये रूम टेम्परेचर पे होते हैं, ये जस्ट क्लोज होता है उसके। ठीक है, अब तीसरा चीज बात करें अपन लोग बेटा, आउट ऑफ क्या 112 एलिमेंट यदि ले लिए जाए जिनकी स्टडी की जा रही है ना, कितने 118 टोटल एलिमेंट थे, उसमें से 112 एलिमेंट यदि ले लिए जाए जिनकी स्टडी की जा रही है, तो उन 112 एलिमेंट में से बेटा जो टोटल एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, वो आएंगे 95, जो कि किस में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे।
So out of 112 elements, there are 95 elements, 95 elements which exist in किसके अंदर, which exist in किसके अंदर, जल्दी बोलो फटाफट से, solids, which exist in किसके अंदर बोलो, solids. Done. So ये हमने मोटा मोटा सारी चीज पीरियोडिक टेबल की क्या कर ली है, खत्म कर ली है. ठीक है. एक छोटा सा चीज और है, छोटा सा चीज और है, बड़े ध्यान से सुनना, छोटा सा चीज और है, और वो क्या है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा. ये क्या है, प्रिडिक्शन ऑफ किसका, प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर, प्रिडिक्शन ऑफ किसका, ग्रुप नंबर, विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर, हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर. मान लो कॉन्फ़िगरेशन तुमको नहीं दिया है, और कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया है तो अब सिर्फ एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप का होगा. यस. तो ग्रुप नंबर जो होगा ये बराबर होगा बेटा, ग्रुप नंबर जो होगा ये बराबर होगा किसके बेटा, 18 प्लस क्या, एटॉमिक नंबर, 18 प्लस एटॉमिक नंबर माइनस नियरेस्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर, है ना, माइनस नियरेस्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर. जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, आयरन के लिए Fe ले लिया मैंने, जिसका एटॉमिक नंबर है 26, और इसका ग्रुप नंबर निकालना है. मुझे नहीं पता था कि आयरन है यहाँ पे, बस मुझे 26 दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, 18 लूंगा प्लस 26 लूंगा माइनस, अब मुझे पता है कि इसके आगे नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, 36, तो यहाँ पे 36 कर दिया. तो 8 5 13 14 की 4, यहाँ से ले 2 और 1 3 और 1 4, 44 माइनस कितना 36, कितना बचेगा बेटा, 36 और 6 42, और ये 8 आ जाएगा. तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, 8th ग्रुप. और मुझे पता है कि डी ब्लॉक में जब अपन लोग जाएंगे तो इधर देख लो ना यार, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस. सही है. तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, और वो कौन सा आ जाएगा, तो एस ब्लॉक के 2 आ जाएंगे, तो 2, फिर उसके बाद में 3 4 5 6 7 और ये 8. साफ दिख रहा है, समझ में आ रहा है. तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप लोग, यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया है, यदि आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर यू कैन इजीली प्रिडिक्ट ग्रुप नंबर ऑफ एनी एलिमेंट. सो उम्मीद है बच्चा पार्टी का आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी. ठीक है, जस्ट उम्मीद कर रहा हूं. यदि किसी को समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बता सकते हो. ठीक है. और अगली क्लास जो है बच्चा पार्टी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एटॉमिक रेडियाई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो आज की क्लास को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त. मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में एक इंटरेस्टिंग सब टॉपिक के साथ. उम्मीद है आप सब लोग जुड़ेंगे मेरे साथ, तो बने रहिए और पढ़ते रहिए, है ना. बाकी का जो प्रैक्टिस है इसके ऊपर वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे. सो हाँ, मेक श्योर जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर देखोगे तो आज तक के 2 लेक्चर पूरे कंप्लीट करके ही देखोगे. ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.